पर्टिकुलर 12th का जो अवकलन का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हालांकि थोड़ी सी अवकलन का चैप्टर 11th में भी अवगत कराया है, जहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूलों से अवगत कराया है, कुछ नियम से अवगत कराया है, कुछ रूल से अवगत कराया है। यहाँ से जो क्वेश्चन की शुरुआत कराया, इस क्वेश्चन की शुरुआत ने उसने शुरू से ही फंक्शन ऑफ द फंक्शन के अवकलन करवाया है आपसे। ये थोड़ी सी हम बात करेंगे कि कितने टाइप के फंक्शन होते हैं मेनली जिनका अवकलन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो थोड़ी सी अगर हम बात करें ना पर्टिकुलर, तो कुल मिलके मैं बोल देता हूँ कुछ सिंपल फंक्शन होते हैं। सिंपल फंक्शन का मतलब कि वो सब फंक्शन होते हैं जिनको आप आराम से ब्रेक कर सकते हैं किसी फार्मूलों पे, फार्मूलों के साथ रूल पे ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली वो रूल पे टूटते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि रूल क्या क्या होते हैं। तो रूल यानी कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका किसी के भी चर के रिस्पेक्ट में जो अवकलन होता है वो 0 होता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी कांस्टेंट पद का मल्टीपल करके किसी फंक्शन के साथ नोट करा है तो उसके साथ अगर dy/dx आपको रिप्रेजेंट करने हैं, यानी कि क्वेश्चन में दिए गए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने हैं, तो वहां पे ये होता है कि c कांस्टेंट पद हो जाता है बाहर और खाली क्वेश्चन में फंक्शन का अवकलन आपको करना होता है। तो इस तरह से मैंने 4-5 कल बेसिक रूल बताया था। थोड़ी आगे हम बात करेंगे ना, थोड़ी पहले कुछ 2-4 मिनट में आपसे बातें कर लेता हूँ कि जो फिलहाल हम अवकलन पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर 12th का, ये आपको शुरुआत से ही अवकलन का सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया है, यानी कि वो ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखा है जो सिंपल वे की क्वेश्चन है, जो साधारण क्वेश्चन है, जो बेसिक फार्मूलों पे बेसिक फंडामेंटल रूल पे टूटते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है। ऐसा इसलिए कि 11th में कहीं ना कहीं आपसे उन सारी चीजों को पढ़वाया है, तो थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज 11th से आपको होना चाहिए। कुछ फार्मूलों के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ कुछ रूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और 2-4-5 सिंपल फंक्शन के अवकलन के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं जानकारी चाहिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन सिंपल मैं उठाता हूं, पहले 1-2 क्वेश्चन सिंपल का शुरू करेंगे और उसके बाद तब हम बात करेंगे पर्टिकुलर 12th के बुक के लिए। तो चलिए एक शुरू करते हैं। पहला एक क्वेश्चन में ले रहा हूं कि अगर y बराबर e⁻x मल्टीपल साइन x, अगर ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को पूछा है आपसे कि x के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन का अवकलन करके आपको बताना है। तो चलिए दरअसल होता ये कि मैंने कल आपको रूल बताया था कि इसमें रूल दरअसल ये लगती है कि अगर यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शन मल्टीपल कर रहे हैं और 2 अलग अलग फंक्शन अगर आपस में मल्टीपल कर रहे होते हैं तो उनमें क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, तो क्वेश्चन में पूछा कि x के रिस्पेक्ट में अवकलन फाइंड आउट करिए। तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन से तात्पर्य ये होना चाहिए कि यहाँ पे जब भी मल्टीपल वाली यहाँ पे कोई फंक्शन होते हैं तो उसमें अवकलन का जो साइन होता है, यानी जो dy/dx होता है, ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है और साथ ही साथ उसके कुछ रूल होते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं कल आपको बताया था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, लिखा है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन क्या होता है अवकलन का, तो ये होता है dy/dx, यानी कि ddx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में ये अवकलन का साइन है। करना किसका चाहते हैं, तो y का, यानी y को आप यहाँ लिखेंगे। अब बगल में यहाँ dy/dx, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को लिखूंगा कि आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें में जहां भटकते थे वहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो प्रॉब्लम होती थी उसको भी आप दूर कर लें। तो यहाँ e⁻x है, मल्टीपल में sin x है। तो अब यहाँ भी पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन है, तो क्या मैं रूल बताया था कि दरअसल ऐसे इसका साइन टूटता है कि पहला फंक्शन वैसे ही रहेगा लेकिन इनटू में dy/dx किसका, sin x का, यानी कि sin x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में, और फिर से प्लस का साइन होता है, फिर दूसरा फंक्शन ऐसे ही रह जाता है और अवकलन हो जाता है अपना किसका, तो dy/dx e⁻x का। जब इसे आप ब्रेक करेंगे तो e⁻x तो ऐसे ही है। मैं कल आपको बताया था, इसको प्रिंसिपल रूल से भी मैंने सॉल्व करके दिखाया था, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से कि sin x का अवकलन cos x होता है पर्टिकुलर x के रिस्पेक्ट में। तो तब यहाँ sin x का अवकलन मल्टीपल में हो जाएगा अपना cos x, प्लस है यहाँ पे अपना sin x, e⁻x का मैंने अवकलन बताया था, इसको भी मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से ही सॉल्व करके दिखाया था कि दरअसल यहाँ पे e⁻x का जो अवकलन होता है x के रिस्पेक्ट में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, वो e⁻x ही होता है। तो यहाँ पे इंटू में लिखा e⁻x, आप इन दोनों में से e⁻x को कर सकते हैं कॉमन, तो यहाँ e⁻ अगर x कर रहे हैं कॉमन तो यहाँ बचेगा अपना cos x प्लस में sin x। ये छोटा सा मतलब बेसिक तरीका है लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये मतलब
बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जो फंडामेंटल है, थ्योरी है एक तरह से, इसको थ्योरी ना बोलते वैसे बोलेंगे कि सिंपल क्वेश्चन है जो बेसिक थ्योरी पे टूट गया, बेसिक फंडामेंटल जो रूल है उस पर टूट गया। लेकिन आइए थोड़ी मैं आपको अवगत करा देता हूं कि जो आपके बुक में पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टार्ट करा है वो करा है फंक्शन ऑफ द फंक्शन से। अब फंक्शन ऑफ द फंक्शन से करने से पहले मैं थोड़ी पहले ये बता दूं आपको कि कितने टाइप के एक्चुअली फंक्शन होते हैं जिनका अवकलन आपको पढ़ना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो अपनी एनसीईआरटी लेवल की बुक है इसमें कितने टाइप के फंक्शन है जिसका अवकलन आपको पढ़ना है। तो मेनली मुख्य रूप से 4-5 प्रकार के फंक्शन गिवन होते हैं जिनका अवकलन आपको पढ़ना है। तो पहले मैं दायरा सीमित कर देता हूं कि इतने टाइप के फंक्शन का ही अवकलन आपको फिलहाल पढ़ना है। तो चलिए मैं एक भी बार बोल देता हूं। जो पहला होता है ये होता है बेसिक क्वेश्चन। बेसिक का क्वेश्चन का मेरा मतलब ये है कि सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो फंडामेंटल रूल पे बेसिक वैसे टूट जाते हैं, डायरेक्टली टूटते हैं, उसमें कोई इधर उधर की चीजें नहीं होती। तो सिंपल क्वेश्चन का एक हो सकता है, यानी इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, साधारण फलन, यानी कि सिंपल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको डायरेक्टली आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ जो क्वेश्चन लिखा था वो सिंपल वे का क्वेश्चन था, उसे आपने ब्रेक करा भी। जो दूसरा होता है ये वाला होता है अपना फंक्शन ऑफ द फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि फलन का फलन, फलन का फलन टाइप के फंक्शन होंगे जिनका अवकलन आपको करना होगा। जो तीसरा होगा ये वाला होगा अपना इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी उसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। उसके बाद जो चौथा होता है ये होता है लॉगरिथम फंक्शन, यानी कि उस क्वेश्चन में, यानी कि उस टाइप के हर एक क्वेश्चन में आपको लॉग लेने की जरूरत पड़ती है तो लॉगरिथम फंक्शन होता है, यानी कि लघुगणकीय फलन आप उसको बोलते हैं। और जो फाइनली पांचवा होता है ना ये होता है पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्राचलिक फलन। आप इनकी चिंता ना करें, मैं जब भी इन चीजों को अलग अलग स्टार्ट करूंगा तो इनके बारे में बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कि वो फंक्शन ऑफ द फंक्शन का क्वेश्चन है, कैसे पहचानेंगे कि जो क्वेश्चन गिवन है वो अस्पष्ट फंक्शन टाइप का क्वेश्चन है, कैसे पहचानेंगे कि लॉगरिथम टाइप का फंक्शन है, और कैसे पहचानेंगे कि वो प्राचलिक यानी कि पैरामेट्रिक फंक्शन है। इसकी चिंता ना करिए आप, वो सारी चीजें धीरे धीरे ही लेवल में आएंगी और सबको धीरे धीरे एक्सप्लेन करना होता है। एक दिन में ये सारी चीजें आप नहीं सीख पाएंगे। आज मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ फंक्शन ऑफ द फंक्शन का। मैं फिर एक बार आपको बोल देता हूँ, कहीं ना कहीं आपको सिंपल क्वेश्चन के अवकलन करने आना चाहिए। सिंपल टाइप का जो क्वेश्चन होता है, मेरा तात्पर्य ये है कि उन सभी क्वेश्चनों से जो बेसिक फंडामेंटल रूल पे टूटते हैं। मैं कई बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा करने से तब जाके कहीं आप फंक्शन ऑफ द फंक्शन की क्वेश्चन बनाएंगे, या तब जाके कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को बना सकते हैं। जो मेनली मुख्य रूप से जिन फंक्शन का अवकलन पढ़ना है मैं उनको यहाँ नोट कर दिया हूँ। चलिए इनको ना नोट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलग अलग इनको जब भी पढ़ाऊंगा सभी चीजें कहीं ना कहीं सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे फलन ऑफ द फलन टाइप बेस्ड क्वेश्चन का अवकलन करना। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन की सीरीज। हालांकि थोड़ी पहले मैं बेसिक रूल बताता हूँ कि कैसे मतलब फंक्शन ऑफ द फंक्शन टाइप के क्वेश्चन को पहचानेंगे, साथ ही साथ उनको ब्रेक करने का क्या तरीका होता है, उसमें रूल कैसे काम करते हैं, उसमें फार्मूला कैसे अपडेट होता है। ये सारी चीजें पकड़ में आ गई। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको लेंदी नहीं मिलने वाले हैं, ना ही आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार ना कि कैसे आप पहचानेंगे कि फंक्शन ऑफ द फंक्शन का एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो अगर कोई फंक्शन ऐसा है ना कि y बराबर यहाँ एफ ऑफ एक्स आज तक मैंने पढ़ा है, बट यहाँ x के बदले कोई दूसरा फंक्शन x के स्थान पे खुद आके बैठा हो, ऐसा हो कुछ कि y बराबर ऐसा गिवन हो कि f तो था ही, पहले से कोई फंक्शन था, उस फंक्शन में जहाँ x होने चाहिए थे, जहाँ चर राशि होनी चाहिए थी, वहां पे कोई दूसरा फंक्शन एब्जॉर्ब हो गया। जैसे इसको मैं थोड़ा ऐसे संकेत में gx ऐसे नोट कर देता हूँ।
तो इस टाइप का लिखा गया प्रत्येक फंक्शन फंक्शन ऑफ द फंक्शन का होता है। कहीं ना कहीं इसमें कई बार ऐसा होता है कि 3 फंक्शनों का संयोजन होता है। फलन ऑफ द फलन का मेरा सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि फंक्शन ऑफ द फंक्शन यानी कि कुल मिलके फलनों का संयोजन है, 2 फलनों का संयोजन है। चलिए क्वेश्चन लेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे इसको पहचानते हैं। एक बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, प्रश्नावली अपनी 5.2 में ले रहा हूं, क्योंकि अगली श्रृंखला यहीं से स्टार्ट हो रही है। इंट्रो में उसने ये लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के सभी क्वेश्चनों का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन फाइंड आउट करिए। और जो क्वेश्चन आपके बुक में गिवन हो, कहीं ना कहीं शुरुआत से मैं बोल रहा हूँ कि साधारण क्वेश्चन नहीं है, वो सिंपल वे के क्वेश्चन नहीं है, वो फलन ऑफ द फलन टाइप बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले ले रहा हूँ यहाँ पे, फिर समझाएंगे, फिर उसके बाद अवकलन करके उसको दिखाएंगे कि अवकलन इसका एक्चुअली निकलता कैसे। तो ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा है कि साइन, यहां पे नोट करा है x² प्लस में 5। क्वेश्चन ऐसे सिंपल वे का उसने लिखा है। चलिए ये जो क्वेश्चन गिवन है कि साइन x² प्लस में 5, आप अपने मन से इसे एक संकेत रूप से y बराबर मान लिया करिए। कभी भी जब क्वेश्चन सिंपल दिया हो, यहाँ पे अगर इक्वल वगैरह ना दिया हो, तो आप किसी भी फंक्शन को या तो f ऑफ x इज इक्वल टू मान लो, नहीं तो उसे y इज इक्वल टू मान लो। चलिए मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू क्वेश्चन को मान रखा हूँ। इसको पहचानना है कि कैसे ये सामने पहली बार आएगा, तो कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन बेस का क्वेश्चन है, यानी कि फलन ऑफ द फलन बेस क्वेश्चन है। तो आप खुद सोचिए कि मैंने बेसिक फार्मूला में आज तक यहाँ पे केवल साइन के साथ साथ यहाँ पे x नहीं तो एक कोई चर पढ़ा, यानी साइन t पढ़ा हो, साइन x पढ़ा हो, साइन y पढ़ा हो। बट यहाँ पे अगर मैंने आज तक साइन x ही पढ़ा है ना, तो साइन यहाँ x के बदले एक x का फंक्शन हो गया है, जो x² प्लस 5 यानी कि खुद अपने आप में x² प्लस 5 एक फंक्शन है जो x के स्थान पे आके बैठ गया है, या पहले से यहाँ साइन है। यानी कुल मिलके आपको ऐसा लगे ना कि जहां कहीं भी स्टैंडर्ड चीजों में, जैसे आप देखो e का पावर x है, मैंने आज तक यही पढ़ा है, तो y इज इक्वल टू e के पावर x, जहां ये x है यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन है, जैसे ये हो जाए कि y इज इक्वल टू e टू दी पावर यहाँ पे cos x, ऐसा हो जाए। यहाँ पे x था बट x के बदले कोई दूसरा फंक्शन यहाँ गिवन हो जाए, या ऐसा भी हो जाए आपके सामने कि अगर y बराबर, मैंने यहाँ पे आज तक log x ही पढ़ा है, बट यहाँ x के बदले में कुछ और नोट कर देता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू उसने क्वेश्चन में नोट कर दिया है कि log x² प्लस में 3। इसको देख के क्या समझ में आया कि मैंने आज तक यहाँ x पढ़ा है स्टैंडर्ड लेवल में, लेकिन x के बदले अगर कोई दूसरा फंक्शन आ गया, वो क्यों ना ट्रिग्नोमेट्री हो, क्यों ना लॉगरिथम हो, क्यों ना एक्सपोनेंशियल हो, या क्यों ना अलजेब्रिक, मतलब कुछ भी हो, यहाँ पे अगर x के बदले मैंने जहां जहां स्टैंडर्ड फार्मूलों में x को पढ़ा है, वहां x के बदले अगर कुछ दूसरा चीज आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सीधा सीधा समझने हैं कि ये कहीं ना कहीं फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि फलन ऑफ द फलन बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए अगर पहचानना आप सीख गए ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। बहुत कुछ इसमें नहीं सीखना है, जैसे साधारण क्वेश्चन टूटते हैं वैसे ही टूटेंगे, बट थोड़ी सी 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको शुरुआत में होगी, फिर धीरे धीरे सब कुछ कहीं ना कहीं सुधार हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए ये मानते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना कि जहां पे कहीं भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन वाले क्वेश्चन में जहां पहली बार में मेरे को स्टैंडर्ड फंक्शन को देखना चाहिए था, मुझे यहाँ साइन देखना चाहिए था, साथ ही साथ यहाँ पे केवल x देखना चाहिए था, बट यहाँ x के बदले कुछ दूसरा समथिंग कोई फंक्शन आगे बैठा है, मतलब यहाँ पे जो कोई दूसरा फंक्शन है उसको हम इग्नोर करते चलेंगे। इग्नोर करने का मेरा मतलब ये है कि चलिए मैं थोड़ी सी एक और बात आपको बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रत्येक फंक्शन ऑफ द फंक्शन टाइप बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक चेन रूल होती है। चेन रूल का सीधा सीधा मतलब ये कि श्रृंखला विधि, श्रृंखला विधि मतलब स्टेप बाय स्टेप फंक्शन को फंक्शन मानते हुए क्वेश्चन को ब्रेक करते हुए फाइनली लास्ट तक पहुंचना है। जैसे ये सारी बातें बोलने पे ना समझ में आ रही हूँ, बट मैं सॉल्व करूंगा तो कहीं ना कहीं समझ में आएंगे। चलिए इसको मैं लिख रहा हूँ कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर अच्छा, अवकलन जब भी करते हैं आप दोनों पक्षों का करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि लिखा है कि डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि आप इसे सिंपल वे में आम बोलचाल की भाषा में dy अपॉन dx पढ़ते हैं। मैंने कई बार बता रखा है कि dy अपॉन dx नहीं लिखा है, क्योंकि कभी भी इसका मतलब ही नहीं है कि dy में dx का भाग हो रहा है, मात्र एक संकेत है जो इस दिखा रहा है कि इस फंक्शन y की परिवर्तन की दर पर्टिकुलर x के रिस्पेक्ट में।
और आगे की बातों में कैसे इसको नोट करेंगे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। चलिए, तो सिंपल फार्मूला अपना क्या होता है कि अगर डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे साइन है, तो यहाँ आज तक आपने एक्स लिखा है, तो ये मान के चलो यहाँ कुछ नहीं है, बशर्ते खाली एक्स ही है। तो साइन इसको एक्स मानते हुए आप ये समझेंगे कि जो एक्स है ना, तो पूरा का पूरा ये फंक्शन कहीं ना कहीं साइन एक्स गिवन है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? तो सबको पता है साइन एक्स का अवकलन cos एक्स होता है। तो ये मान के चलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 कुछ नहीं बल्कि यहाँ एक्स है, तो ये समझेंगे कि यहाँ साइन एक्स है या साइन एक्स का अवकलन cos एक्स होता है। लेकिन पर्टिकुलर जिसको आपने अपने मन से मान लिया ना कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक्स ही था, उस दिए गए फंक्शन का पुनः एक बार अवकलन करते हैं, यही कहलाती है श्रृंखला विधि, यही कहलाती है चैन रूल। तो चलिए इसको ब्रेक करके कैसे दिखा रहा हूं, देखो ये ऐसे लिखेगा कि d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 कुछ ऐसा, आई इंटू में d बाई डी एक्स। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए दो स्टेप में नहीं लिखना होता, इसको ऐसे लिखना होता है, मान के चलिए कि लिखा है कि साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन होता है cos एक्स, तो ये लिखा है कि cos एक्स के बदले पूरा का पूरा ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 5। लेकिन आपने जिसको थोड़ा सा सपोज किया है, पुनः एक बार उसको अवकलन करना पड़ता है पर्टिकुलर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, यानी कि पुनः एक्स के रिस्पेक्ट में आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का अवकलन करना है मल्टीपल करके। तो ये आंसर कितना आएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस में 5 मल्टीपल में ये एक्स स्क्वायर प्लस में 5 है, अलग अलग फंक्शन है, दोनों को ब्रेक करेंगे तो ये लिखा है कि d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस d बाई डी एक्स, ये 5 का अवकलन करना है। कल मैंने इसको बताया था कि पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर है तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बोले तो ये एक्स टू दी पावर n टाइप बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर 5 है ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, यानी कहीं ना कहीं लिखा है कि 2x प्लस में 0 मल्टीपल इतना, यानी कि आंसर कुल मिल के आया 2x मल्टीपल में cos x मल्टीपल सॉरी थीटा के स्थान पे है एक्स स्क्वायर प्लस में 5। कुल मिल के थोड़ा सा मैं एक बार फिर इसे समझा देता हूँ। आज तक यहाँ पे आप साइन थीटा पढ़े हैं, साइन एक्स पढ़े हैं, बट एक्स या थीटा के स्थान पे कोई दूसरा फंक्शन अगर गिवन है तो आप इस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन को फंक्शन ऑफ द फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन बोलेंगे। और फंक्शन ऑफ द फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन को ये मान के चलना होता है कि जहां पे फंक्शन का फंक्शन बनना स्टार्ट हुआ है ना, जहाँ स्टैंडर्ड चीजों में आपको थोड़ी बहुत भी मिस्टेक दिखे, थोड़ी बहुत भी वहां कुछ दूसरा चीज दिख जाए, तो फंक्शन बेस्ड का क्वेश्चन है, यानी कि फलन ऑफ द फलन का क्वेश्चन है, बट उसे सॉल्व करने के दौरान उसे इग्नोर करते हुए चलते हैं, उसे ये मानते चलते हैं कि ये पर्टिकुलर कुछ नहीं है, बल्कि उसका अगले स्टेप में वो एक बार अवकलन करके उसे समाप्त कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना होता है। एक दो और क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर दूसरे क्वेश्चन को एक बार करने का प्रयास करिए। फिलहाल दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे, एक दो क्वेश्चन में जो सिंपल तरीके हैं उनको भी करता हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेटिव टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी करेंगे, बट यहाँ पे कुछ साधारण क्वेश्चन ही है, मतलब सिंपल तो नहीं है, मतलब इस टाइप का साधारण क्वेश्चन, यानी फलन ऑफ द फलन का क्वेश्चन है, उसमें भी थोड़ा सा मतलब अलग लेवल का क्वेश्चन नहीं है, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन गिवन है कि cos y इज इक्वल टू cos, यहाँ पे होना चाहिए x या थीटा, बस तो वहां x और थीटा के ना बजाय देते हुए उसने sin x पुट कर दिया ऐसे। अब देखो पहली बार जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता कि हमने आज तक यहाँ cos तो देखा ही देखा है, साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूलों में x ही मैंने देखा है। आप जब भी टारगेट करना हुआ फार्मूलों को पकड़िए, यहाँ cos के साथ मैंने यहाँ x दिखा है, बट x के जगह पे खुद पर्टिकुलर एक अलग से फंक्शन होता है sin x आगे रिप्लेस कर दिया है। यानी कुल मिलके आप समझ चुके होंगे ये फंक्शन बेस का क्वेश्चन, यानी कि फंक्शन ऑफ द फंक्शन का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए चेन रूल बनती है। चेन रूल कैसे यूज होता है मैंने यहाँ पे थोड़ा सिखाया है, साथ ही साथ चलिए एक बार और इसमें ट्राई करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई ऐसे, अब बगल में ये हो जाएगा डी डी एक्स किसका, तो cos sin x ऐसे, थीटा के स्थान पे पूरा का पूरा sin x है, तो ये वाला हो जाएगा dy अपॉन dx। ये मान के चलिए कि cos यहाँ पे टोटल होता है x, तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, तो यानी कि माइनस में sin, लेकिन x तो यहाँ है नहीं, x के बदले टोटल sin x है, तो आप यहाँ पे sin x ही पुटअप करेंगे।
बट एक बार चेन रूल का सिद्धांत यही है कि मल्टीपल करके पूरा इस फंक्शन में अब पुनः एक बार अवकलन उसको करना पड़ता है जिसको आपने सपोर्ट किया, मैंने सपोज किया था कि यहाँ पे शायद x ही होना चाहिए था, तब पुनः एक बार साइन x का आपको अवकलन कर देना चाहिए। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में साइन x, अब मल्टीपल साइन x का अवकलन होता है cos x। तो ये हो गया अपना आंसर। चलिए यहाँ पे जो साइन है वो ठीक है, बट यहाँ पे जो साइन एक्स एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ये साइन एक्स जो फंक्शन है ना, ये इस साइन के लिए थीटा का काम कर रहा है। चलिए बाद में इसका मीनिंग भी समझेंगे कि एक्चुअली ये बोलना क्या चाहे, लेकिन अभी खाली मेरा तात्पर्य ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएंगी कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा था वहां पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे की बात हम करेंगे अगले। एक और क्वेश्चन हम लेंगे। तीसरा क्वेश्चन में जानबूझ के नहीं ले रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि साइन एक्स के बदले लिखा है एक्स प्लस बी। चलो एक बार लिख के मैं समझा देता हूं। आप एक बार क्वेश्चन को देखो, आपको पकड़ में आ जाएगा कि एक्चुअली बोलना कैसा है। बोलना ये चाहे कि साइन तो ठीक है, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे होता है एक्स या थीटा, बट एक्स या थीटा के बजाय वहां पे एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन यानी कि एक्स प्लस बी है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि साइन ठीक था, एक फंक्शन था जो एक्स का फंक्शन था, लेकिन एक्स के बदले यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन गिवन है। मतलब सीधा सीधा तात्पर्य साफ है मेरा कि जब कहीं भी स्टैंडर्ड फंक्शन में बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब होता है बेसिक फार्मूला। आप बेसिक फार्मूला जैसे e टू दी पावर x, साइन x, x टू दी पावर n, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिंपल तरीके से फार्मूला यूज कर लेते हो। बट अगर कभी भी ऐसा स्टैंडर्ड फंक्शन में x के बदले कुछ दूसरा कुछ गिवन हो गया ना, तो सीधा सीधा आपको ये समझना है कि वो फंक्शन कहीं ना कहीं फलन अवधिफलन का फंक्शन बन गया है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का फिर वही तरीका है कि x के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का अवकलन करिए। कहीं ना कहीं लिखा है कि डी डी एक्स ऑफ वाई, अब बगल में ये लिखा कि डी डी एक्स पूरा कितने का, तो साइन ए एक्स प्लस में बी का, ऐसे। अब इसे समझेंगे कि साइन यहाँ पे बिल्कुल x है, तो साइन x का अवकलन होता है cos x। तो ये कहीं ना कहीं लिखा है कि cos, लेकिन x तो था नहीं, यहाँ तो टोटल x प्लस बी है। तो जिसको आपने सपोज किया है, यानी कि मैंने इसको x सपोज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो पुनः एक बार इसका अवकलन करने को बनता है। तो यानी कि डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस में बी, ऐसा कुछ करना चाहिए आपको। तो यानी कि cos ए एक्स प्लस में बी। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं लीनियर टाइप फंक्शन है, तो इसमें a और b दोनों कांस्टेंट हैं, और a और b कांस्टेंट में अगर मैं पुनः इसका अवकलन करना चाहूं तो इसमें अवकलन दोनों के साथ पहले ब्रेक होगा, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो ये ऐसे लिखा है कि डी डी एक्स ए एक्स का, अब प्लस है तो प्लस d बाई डी एक्स किसका, b का, यानी अवकलन किसका, b का, b यानी कि कांस्टेंट टर्म है। अब मेरे को बताइए, अगर ये कांस्टेंट है, ये को आप ले लेते हैं बाहर, तो खाली x का अवकलन करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो वहां से निकल के आएगा a। तो यहां से मल्टीपल में बन के आया, ये तो ठीक है कि खाली cos cos a x प्लस में b, मल्टीपल में यहां से आएगा केवल यहां से मल्टीपल में a, और उसके बाद ये b यानी कांस्टेंट पद का जो होता है अवकलन, मैंने इसको बताया था कि 0 होता है, तो इसको 0 लिखने की बजाय केवल छोड़ देंगे। और थोड़ी सी लेखन शैली सही नहीं है, क्योंकि थीटा के बाद कोई भी चीज लिखना थोड़ा सा एक अलग लेवल का हो जाता है, उस समझ से परे हो जाता है कि थीटा में इसका मल्टीपल हुआ है कि किसमें इसका मल्टीपल है, कि पूरा कास थीटा में इसका मल्टीपल है। तो इसलिए इस टाइप के सारे क्वेश्चन आंसर को ए को पहले, यानी कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल किसी फंक्शन के साथ, यानी साइन का स्टेंट का सेक को सेक रहे तो कांस्टेंट को पहले बाहर ले लेते हैं। ये हुआ अवकलन किसका, तो पूरा पर्टिकुलर गिवन फंक्शन का। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन बड़ी आसान है, थोड़ी सी केवल मेहनत की जरूरत है। मैं एक बार आपसे उम्मीद रख रहा हूं कि आप जब भी कभी पढ़े ना इन सारे चैप्टर्स को, पर्टिकुलर 12th की एनसीईआरटी जब बुक पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं कई बार बताया हूं कि एनसीईआरटी कभी बुक में क्वेश्चन को रिपीट नहीं करती है। एक बार अवकलन की थोड़ी बहुत बातें अगर 11th में कर चुकी है, तो आपका 12th में नहीं करने वाली। इसलिए कहीं ना कहीं 11th के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक की जो जानकारी वहां पे गिवन थी ना, वो आपको कहीं पढ़ लेना चाहिए। एक बार उसे आप ध्यान से पढ़ो, नहीं तो अपनी जो श्रृंखला चल रही है उसमें पर्टिकुलर जब मैं 11th को बताऊंगा तो सारी चीजें वहां कवर हो जाएगी। बट आप एक बार 11th पढ़े होंगे तो 11th में फिर से एक बार उसको रिवाइज करिए, फिर से एक बार उस चीज को पढ़िए कि क्या बेसिक रूल, क्या बेसिक फंडामेंटल होते हैं। मैंने जहां तक प्रयास करा है कि सब कुछ मैंने बताया है,
जो 2-4-5 बेसिक रूप से फार्मूले हो जाते हैं, मैंने सोचा कि फार्मूला लिख के टाइम वगैरह आपका न जाया जाए, तो इसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में इन सारे फार्मूलों को डाल दिया है। आप वहां से भी चेक करके इन सारी चीजों को देख सकते हैं। जो कहीं फार्मूला में दिक्कत है तो सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे की बात करें। बहुत बेहतर क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। जो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन तो वही है, यानी कि फलन ऑफ द फलन का क्वेश्चन तो वही है, बट फंक्शन ऑफ द फंक्शन का क्वेश्चन, यानी कि 3 फलनों का संयोजन है। तो देखने से ही समझ में आएगा, एक बार उसे ट्राई करके देखता हूं ना कि क्या दरअसल वो क्वेश्चन लिखना चाहे। क्वेश्चन ऐसे है कि सेक, चलो यहाँ मेरे को x पढ़ना चाहिए, बट x ना देते हुए यहाँ लिखा है कि tan x, बट यहाँ पे सीधा सीधा फिर यहाँ पे x होना चाहिए, लेकिन x ना हो कि यहाँ पे लिखा है √x। आइए इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन समावेश है। पहले एक छोटा क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर y इज इक्वल टू खाली tan √x होता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते? चलिए एक बार ट्राई करेंगे इसको हम सॉल्व करने। हालांकि यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं आज तक, यहाँ पे केवल और केवल ये पढ़े हैं कि tan x होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ tan x होना चाहिए, बट x के स्थान पे √x है। मतलब सीधा सीधा अपना तात्पर्य है कि ये कहीं ना कभी अभी फंक्शन ऑफ द फंक्शन का क्वेश्चन ही सीधा सीधा है। तो चलिए इस बार इसको सॉल्व करके ट्राई करेंगे कैसे इसका आंसर होता है। तो अगर इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो ये वाला लिखा है कि dy/dx, अब बगल में ddx किसका, तो पूरा tan √x का, ऐसे। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे कुल मिलके x ही है, कोई दिक्कत ना, वहां पे जितना भी कॉम्प्लिकेटिव फंक्शन दिया होता उसको आप x ही सपोज करते। तो यहाँ पे अगर x है ऐसे, तो ये वाला लिखा है कि dy/dx, अब बगल में tan x का अवकलन होता है sec²x। तो जो sec²x है इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि sec²x के बदले √x है। लेकिन फिर से मैंने जिसको सपोज कराया, मैं किसको x के बदले सपोज करा था, तो पूरा का पूरा √x को ही मैंने x के बदले सपोज कराया। तो पुनः है आपको एक बार मल्टीपल में d/dx में, देखो ये थीटा में मल्टीपल नहीं कर रहा हूं, पूरा इस गिवन फंक्शन में मल्टीपल हो रहा है d/dx किसका, तो √x। अब कल मैंने √x का अवकलन करके दिखाया था आपको, आप एक बार फिर इसे सॉल्व करके देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। मैंने सॉल्व करके दिखाया था कि 1/2 √x होता है। मैंने इसीलिए बताया था कि जो छोटे छोटे √x टाइप क्वेश्चन है, x पे पावर 1/3 है, x पे पावर 3/2 है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बना लेना चाहिए, उसे याद भी कर लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं √x का जो अवकलन होता है 1/2 √x, वो पूरा मल्टीपल में है, तो उस सारी बातों को पहले लिख लिया जाएगा, यानी लिखा जाएगा कि ऐसे कि 1/2 √x मल्टीपल में sec²√x। ये क्वेश्चन का आंसर है किसका, तो tan √x का अवकलन है। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं ना। इसको बनाने के प्रयास करने से पहले थोड़ा सा देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को इससे भी लेंदी बनाने के लिए एक बार इसको और किसी एक फंक्शन के साथ ऐड कराएं, यानी कहीं ना कहीं ये 3 फलनों का संयोजन है। तो अगर इसको हम y बराबर मान लेते कि sec tan √x का आपको अवकलन करने हैं, तो सीधा सीधा आपको ऐसे लिख लेना चाहिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे d/dx ऑफ y, अब बगल में d/dx टोटल sec tan √x का, ऐसे। चलिए ये मानते हुए चलेंगे कि d/dx, पहले मेरे को sec दिख रहा है तो पहले sec को ही देख के सपोज करेंगे कि यहाँ पे sec है, तो sec के साथ यहाँ पे होना चाहिए sec के साथ x, तो हम ये मान के चलेंगे कि sec x है। तो sec x का अवकलन क्या होता है, sec x का अवकलन होता है sec x into tan x। तो यहाँ पे ये वाला हो गया sec x, तो x के बदले पूरा टोटल ये है, तो tan √x, तो sec x मल्टीपल tan x, तो tan x के बदले कितना है, तो टोटल tan √x है। अब देखिए कुछ लड़के यहाँ कंफ्यूजन होते हैं कि क्या देश भर की कॉम्प्लिकेटेड बातें यहाँ लिखी जा रही है, बट यहाँ पे समझना ये है कि ये जो tan √x है ना, वो थीटा के सपोज में है, ये पूरा का पूरा थीटा है। जैसे यहाँ पे sec ठीक है, बट यहाँ पे tan √x जो है वो थीटा के रूप में है। तो ये वाली चीजें तो हो गई यहाँ पे कि sec इस तरह का एक बार अवकलन हो गया। पुनः एक बार आपको अवकलन करना चाहिए था किसका, एक बार अवकलन करना चाहिए था d/dx tan √x का। अब मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराता हूँ, क्वेश्चन लेंदी ना हो जाए ना, मैं इसीलिए इसको पहले चालू कर दिया कि tan √x का अवकलन पूरा का पूरा ये होता है। तो आप मल्टीपल में इतने के साथ ये वाला लिखो, वही आंसर होगा। तो कुल मिल के अपना आंसर कितना हुआ,
इसको मैं पहले लिख रहा हूं कि 1/2 अंडर रूट एक्स, उसके बाद सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, अब मल्टीपल में सेक टेन अंडर रूट एक्स, अब फिर से इंटू में टेन अंडर रूट एक्स। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें कहीं ना कहीं समझ में आई होंगी आपको। अच्छा, आप इसको शुरू से सॉल्व करते तो कैसे करते? अगर ये आप सॉल्व करके पहले कहीं नहीं रखे होते तो फिर यहाँ से फिर वही बातें होती कि इधर का अवकलन समाप्त हो गया है, तो टेन अंडर रूट एक्स का अवकलन आप ऐसे ही बनाते। उम्मीद कर रहा हूँ आया होगा। ठीक है, तो एक बार दो बार इस क्वेश्चन का प्रयास करिए। कहीं ना कहीं अभी तो ये आसान क्वेश्चन है कि एक ही 2 या 3 फंक्शन का यहाँ पे संयोजन है, कभी कभी 4-5 फंक्शनों का भी संयोजन होता है, वहां पे भी क्वेश्चन को बनाने पड़ते हैं। तो थोड़ी सी जिनकी समझदारी अधिक हो जाती है ना, वो समझ पाते हैं इस चीज को कि कहीं ना कहीं चेन रूल से करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक एक फंक्शन को स्टैंडर्ड फंक्शन बनाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा तकलीफ अवकलन आपको नहीं देती है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करने वाले हैं। थोड़ी क्वेश्चन श्रृंखला को हम रोक रहे हैं, जो बुक की पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ। मैं थोड़ा 1-2 क्वेश्चन जो पर्टिकुलर इस बुक में नहीं है, एक बार उनको हम देखेंगे। तो उनमें क्वेश्चन मैं बेसिक लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन यहाँ नोट करा है कि 2x प्लस में 5 का होल स्क्वायर, ऐसे नोट करा है। अब पूछा है कि x के सापेक्ष इस दिए गए फंक्शन का अवकलन फाइंड आउट करिए। चलिए, जिनको थोड़ी सी समझदारी अगर अधिक विकसित हो गई है, अवकलन बहुत अच्छे खासे सॉल्व कर लेते हैं, वो इसको 2-3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल 2 तरीका यहाँ सपोर्ट करने वाला हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप इसे साधारण तरीकों से सॉल्व करो, सिंपल तरीकों से सॉल्व करो। सिंपल तरीके का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है y इज इक्वल टू, इसका वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 5 का करेंगे तो 25, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब प्लस में 2 मल्टीपल 5 यानी कि 10 दूनी 20x। अब इस फंक्शन का अवकलन करना कौन सा डिफिकल्ट है? आप इसे मान लेंगे कि लिखा है कि dy/dx, यानी कि यहाँ लिखना चाहिए था कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। साथ ही साथ जब इसका अवकलन करेंगे तो लिखा है कि dy/dx किसका, तो 4x स्क्वायर का। अलग अलग सबको ब्रेक करेंगे, प्लस में dy/dx किसका, तो 25 का, प्लस में dy/dx किसका, तो 20x का। ऐसे इसमें सबको पता है कि 4 कांस्टेंट टर्म है, x स्क्वायर से बाहर आएगा, और जब x स्क्वायर से बाहर आएगा तो यहाँ पे लिखा है कि 4 मल्टीपल dy/dx x स्क्वायर, x स्क्वायर का अवकलन डायरेक्टली 2x आप लिखा पड़े, तो यहाँ मल्टीपल में 2x। अब प्लस यहाँ पे 25 कांस्टेंट पद है जिसका अवकलन हो गया 0, जिसका अवकलन 0 आपको नहीं भी लिखना है, मन करे तो लिखिए एक स्टेप के लिए। और यहाँ से 20 आप बाहर ले लेंगे, खाली x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में होगा तो हो जाएगा 1, यानी कि 20 मल्टीपल 1, तो यहाँ पे लिखा है प्लस में 20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लिखा है 4 दूनी 8 है, तो प्लस में 20, ये कहीं ना कहीं इसका आंसर है, इसका अवकलन है। लेकिन जब इसको एक बार आपको सॉल्व करना होगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो एक बार और एक तरीका इसको सॉल्व करने का कि आप इसे एक बार ध्यान से देखो। हम आज तक पढ़े हैं कि x स्क्वायर हो सकता है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू x का पावर 3 हो सकता है, x की पावर 4 हो सकता है, बट यहाँ x के बदले पूरा का पूरा एक गिवन फंक्शन 2x प्लस में 5 है। तो जब गिवन फंक्शन 2x प्लस में 5 है तो आपको ये मान के चलना है कि कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ द फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना चाहिए कि y इज इक्वल टू 2x प्लस में 5 पूरे का स्क्वायर ऐसे, तो ये मान के चलिए कि टोटल यहाँ कुछ नहीं बल्कि x है। तो जब यहाँ x है तो हमें कुल मिल के ये पढ़ना है कि जब यहाँ x है तो x पे पावर 2 है, तो x पे पावर 2 यानी कुल मिल के x स्क्वायर का अवकलन करना है, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखा है कि dy/dx ऑफ y। अब बगल में कितना होगा, तो इसको मान के चलें कि x है तो x का अवकलन, यानी कि सॉरी ये पूरा का पूरा x स्क्वायर लिखा है, तो x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, यानी कि 2 मल्टीपल x के बदले 2x प्लस में 5 है। अब पुनः एक बार अवकलन आपको कर लेना चाहिए किसका, तो 2x प्लस में 5 का, जिसको आपने मान रखा है, जिसको आपने सपोज करा है उसका तो फिर से एक बार अवकलन करने को बोलता ही। तो इसका तो कुछ नहीं करना, इसका आराम से लिखो कि 4x लिखा है प्लस में ये 5 दूनी 10 लिखा है, मल्टीपल में ऐसे है, ऐसे कि dy/dx 2x प्लस में 5, तो 2x के साथ अगर dy/dx का साइन तोड़ेंगे तो 2x का अवकलन खाली 2 होगा,
अब प्लस में 5 का अवकलन हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ से केवल मल्टीपल में इतने के साथ उधर से खाली अवकलन बनने वाला है 2, और 2 का सब में मल्टीपल करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 8x प्लस में 10 दूनी 20। यानी देखो दोनों तरह से आंसर सेम आए हैं। तो ये तो कुछ क्वेश्चन सिंपल था तो हो गया, बट एक मेरे को आप बात बताओ, अगर कुछ ऐसा लिख देता कि यहाँ पे लिख देता 3/5, तो अब आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक नहीं कर पाते। आपको अगर बीटी यानी कि बाइनोमियल थ्योरम के बारे में नॉलेज नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम की प्रसार के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो इस क्वेश्चन को बनाना वहां पे इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन को कौन बनाएगा, तो यही बनाएगा फंक्शन ऑफ दी फंक्शन टाइप का क्वेश्चन। ये मान के चलेंगे कि टोटल क्या है, ये x है, या x पे पावर कितना है 3/5 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट करिए। यहाँ पावर कितना था, पहले 2 था। थोड़ा जब तक यहाँ पावर सिंपल है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो काम चल जाता है। 4 पे भी अपना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाती है, बहुत बड़ा फंक्शन उसको ब्रेक करना होता है। 3 तक ठीक होता है कि पावर 3 है तो आप उसे a प्लस बी के होल क्यूब पे, a माइनस बी के होल क्यूब पे ब्रेक कर लेते हैं। लेकिन जब पावर 4, 5, 6 वगैरह हो जाए, पावर मतलब कि कुछ 3 से ज्यादा हो जाते हैं, तो तब वहां पे थोड़ी सहारा ली जाती है बाइनोमियल थ्योरम की। अब बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंस करने में थोड़ी लंबी टाइम भी लेता है, साथ ही साथ उसमें एक्यूरेसी की जरूरी होती है, शुद्धता की जरूरी होती है। उतनी चीजों से बचने के लिए कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ द फंक्शन बेस्ट जरिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने इस क्वेश्चन को 2 टाइप से बताया, क्वेश्चन समझ चुके होंगे। एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। बाकी के 2-3 क्वेश्चन आसान ही है बुक में, तो चलिए 2-3 क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो देखे ही हैं, 1-2 क्वेश्चन और हम देखेंगे बुक का, है ना। तो इससे पहले कि क्वेश्चन नोट करिए ये वाला, फिर हम आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर मैंने 4 तक के क्वेश्चनों को जो बुक से मैंने सॉल्व करा था प्रश्नावली 5.2 के, उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 4 क्वेश्चन है। जिसमें क्वेश्चन 5, 6, 7 अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मेरे से कभी भी डिस्क्रिप्शन वगैरह कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 8 एक बार कर रहा हूँ, थोड़ी सी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए मेरे को याद है। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल भी है, साथ ही साथ थोड़ा क्वेश्चन के आइडियाज ही कुछ अलग है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो लिखा है कि काश अंडर रूट एक्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ साधारण क्वेश्चन ही है, बट एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बना लेना चाहिए। जैसे साइन अंडर रूट एक्स का करो, साइन हो जाए तो काश अंडर रूट एक्स का करो, टेन अंडर रूट एक्स का करो, या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइन यहाँ पे पूरा का पूरा एक्स प्लस बी हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लीनियर फंक्शन होगा बट ये अंडर रूट में होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आपको करने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए मैं 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, ये वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। तो इसको इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ। इससे अगर y बराबर मानते हैं तो ये कहीं ना कहीं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, मान के चलिए कि cos x लिखा है, यहाँ पे मेरे को x पढ़ने की आदत है, तो cos x का अवकलन होता है माइनस में sin x, यानी कि माइनस में sin x के बदले अंडर रूट x है। अब पुनः एक बार डी बाई डी एक्स अवकलन किसका करेंगे, तो उसका करेंगे जिसको आपने सपोज करा था। तो किसको x के बदले सपोज करा था, टोटल अंडर रूट x का करा था। तो टोटल अंडर रूट x को हम ऐसे लिखेंगे। तो ये ठीक लिखा है कि माइनस साइन अंडर रूट x। अब मल्टीपल में इसका आप पढ़े ही कितना होता है, अंडर रूट x का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट x। तो मल्टीपल 1/2 अंडर रूट x। तो इसको सही से लिखिए, लिखा है कि माइनस में 1/2 अंडर रूट x साइन अंडर रूट x। ये अंडर रूट x थीटा के बदले काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ी टाइम की फिलहाल प्रॉब्लम है। तो इसको अगर y इज इक्वल टू लेते हैं तो ये वाला क्वेश्चन लिखा है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये मान के चलिए कि साइन तो ठीक है, यहाँ मेरे को क्या पढ़ने की आदत है तो वही चीजें है ना, कहीं ना कहीं ये लिखा है x, तो साइन x का अवकलन होता है अपना cos x। तो ये वाला लिखा है कि cos x के बदले ax प्लस में टोटल b अंडर रूट में, लेकिन पुनः एक बार d बाई डी एक्स आपको अंडर रूट में ax प्लस b का करना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे ना इसको एक बार करके देखते हैं। देखिए कई क्वेश्चन है यहाँ पे, कभी कभी जो अन्य बुक है ना, जो अन्य प्रकाशन की बुक है, उनमें कहीं ना कहीं ये वाली चीज एक बार अलग से क्वेश्चन बन जाएगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात, खाली अंडर रूट एक्स एक अलग से क्वेश्चन बन जाएगा, एक्स पे पावर 3/2, 4/5, तो ऐसे ऐसे अलग अलग से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये लेवल थोड़ा सा ठीक है कि एक ही क्वेश्चन में कई बातें आपको यहाँ फिलहाल सिखा रहा है। तो ये तो ठीक है कि cos अंडर रूट में ax प्लस में b, बट जब इसको आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नजरों में ऐसा दिख रहा होगा, देखिए ऐसे दिख रहा है। तो आप अभी तक यहाँ क्या पढ़े हैं, तो हम पढ़े x,
तभी x पे पावर 1/2, 2/3 ऐसा कुछ पढ़े हैं, चाहे कोई नेचुरल नंबर पढ़े हैं यहाँ पे पावर, तो कहीं ना कहीं ये x है, x पे पावर यहाँ पे 1/2 है। तो x पे पावर 1/2 का सीधा सीधा मेरा मतलब क्या है कि x पे पावर 1/2 यानी कि √x, और √x का अवकलन आपको पता है कि √x का अवकलन होता है 1/2 √x। तो कहीं ना कहीं ये लिखा है कि 1/2 √x के बदले टोटल ये वाला ax प्लस b, और साथ ही साथ एक बार जिसको हम सपोज करे थे एक बार पुनः उसका अवकलन, तो पुनः d/dx किसका, तो टोटल ax प्लस b का। अब देखिए ये क्या लिखा है, तो ये वाला लिखिए कि cos अंडर में ax प्लस b, ये मल्टीपल में लिखा है कि 1/2 अंडर में ax प्लस b। देखिए इसको इससे कैंसिल आउट नहीं करने का, ये यहाँ थीटा के बदले है, यहाँ टोटल संख्या पूरी में डिवाइड कर रही है। अब मल्टीपल यहाँ पे क्या बनेगा, ax प्लस b का अवकलन, तो ax प्लस b में अलग अलग करेंगे तो ax का ये होगा, अब b का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से केवल और केवल यहाँ बन के आएगा a, तो उस a को आप लिख लो यहाँ पे ऐसे, तो a/2 √ax प्लस b, अब मल्टीपल में cos √ax प्लस b, ये टोटल इस गिवन फंक्शन का आंसर है। आपको एक दो क्वेश्चन और बना लेने चाहिए कि cos अंडर रूट में ax प्लस b। चलिए इस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करिएगा। आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला है। चलिए ये सारी चीजें आप नोट करिए, उसके बाद अगले सेशन को हम कल से स्टार्ट करेंगे।